हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कोरोना को रोकने के लिए देश में जब पहला लॉकडाउन 21 दिन का लगा था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम दिए संदेश में कहा था कि 21 दिन की इस लड़ाई में कोरोना वायरस को उसी तरह परास्त करें जैसे 18 दिन में महाभारत का युद्ध जीता गया था। कोविड पर मोदी सरकार को सलाह देने के लिए बनी नेशनल टास्क फोर्स के अध्यक्ष विनोद पाल ने एक प्रेस ब्रीफिंग में दावा किया था कि 16 मई के बाद से भारत में कोरोना वायरस के कोई नए मामले नहीं होंगे। लेकिन 16 जून तक विश्व में कोरोना मामलों में भारत तीसरे नंबर पर आ गया। रोजाना 10,000 से ज्यादा की दर से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। आज की स्थिति में भारत में 3,44,404 कोरोना के मरीज हैं। अभी कोरोना से हुई मौतों की संख्या के लिहाज से भारत 9वें नंबर पर है। पूरे विश्व में अब तक 4,33,000 से ज्यादा लोगों की ये जान ले चुका है। भारत में कोरोना का युद्ध जब पहले लॉकडाउन में नहीं जीता गया तो लगातार लॉकडाउन बढ़ाना पड़ा, लेकिन स्थितियां और भयावह होती चली गईं। यानी कोविड पर बनी नेशनल टास्क फोर्स के पास कोरोना से निपटने के कोई ठोस और वैज्ञानिक सुझाव नहीं थे, और न ही इस लॉकडाउन से उपजी आर्थिक समस्या, तंगहाली, मजदूरों की समस्या से निपटने के लिए कोई प्रभावी उपाय थे। शायद यही वजह है जिन्होंने नरेंद्र मोदी को कोरोना संकट पर फेल करार दिया है, ऐसा विपक्ष के नेताओं का मानना है। सबसे दुखद तो यह कि विश्व के किसी और देश में भूख इलाज के साधनों के अभाव से लोगों को मरते नहीं देखा गया है। बेरोजगारी पर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े देखें तो ये काफी डराने वाले हैं। अप्रैल माह में 12.2 करोड़ लोगों ने अपने रोजगार गंवाए हैं, जिसमें छोटे व्यवसायी और मजदूर प्रमुखता से शामिल हैं। इनके अलावा कोरोना की मार सबसे ज्यादा असंगठित क्षेत्र की महिलाओं पर पड़ी है, जो आज रोजगार के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। कोरोना की काले साए से गरीब और महिलाएं ही प्रभावित नहीं हुए हैं, बल्कि 1.8 करोड़ कारोबारियों का काम भी ठप हो गया है। कोरोना वायरस के मामलों का आंकड़ा जब 1.25 लाख पार कर गया तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के एक अध्ययन में यह बात सामने आई कि कोरोना महामारी का पीक नवंबर मध्य तक आ सकता है। कोरोना संक्रमितों की गिनती में इजाफा को देखते हुए एक और लॉकडाउन के कयास लगाए जाने लगे, लेकिन अभी तक चिकित्सकों और वैज्ञानिकों द्वारा कोरोना से बचाव के लिए दी गई सलाह, टेस्टिंग और ट्रेसिंग पर सरकार ने उतने कान नहीं धरे हैं। दिलचस्प तो यह कि गृह मंत्री अमित शाह ने महामारी से निपटने में अपनी नाकामी को ये कहते हुए माना कि हो सकता है कि सरकार से कहीं गलती हो गई हो, लेकिन इसके बाद उनके निशाने पर विपक्ष आ गया। लेकिन इस संकट से उबरने का कोई समाधान अब तक नहीं मिल पाया है। अब 30 जून के बाद लॉकडाउन बढ़ाया जाए या नहीं, इस पर पशोपेश में है केंद्र सरकार। इस बाबत पीएम 6 बार मुख्यमंत्रियों से बात कर चुके हैं। वहीं मोदी के सलाहकारों ने अपनी खोखली सलाहों से कोरोना पर मोदी को फेल कराने में बड़ी भूमिका निभाई है। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।